Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is pharmacology. Pharmacology is the study of drug composition, their properties and medical applications. जितने भी ड्रग्स होती हैं उनको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, वो सारा फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो फार्माकोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्रग्स हैं, ड्रग्स की डेफिनेशन पे आते हैं। ड्रग की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, सब्सटेंस दैट चेंज नॉर्मल बॉडी फंक्शन व्हेन एंटर इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर जब ऐसा सब्सटेंस एंटर हो जाता है जिससे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो टोटली चेंज हो जाते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको ड्रग कहा जाता है। और ये जो सब्सटेंस होता है ये एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के अंदर और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही इसको अप्लाई किया जाता है। तो ड्रग्स जो होती हैं उसकी अगर टाइप्स देखी जाए तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं ड्रग्स की। फर्स्ट जो है वो मेडिसिनल ड्रग है और सेकंड है एडिक्टिव ड्रग। मेडिसिनल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एज अ मेडिसिन ली जाती हैं क्योर करने के लिए। सबसे पहले किसी भी डिज़ीज़ का डायग्नोस किया जाता है और उसके बाद उसका इलाज किया जाता है, क्योर किया जाता है। तो किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए और उससे प्रिवेंट करने के लिए डिज़ीज़ से जो मेडिसिन ली जाती हैं उनको मेडिसिनल ड्रग्स कहा जाता है। जो सेकंड है वो है एडिक्टिव ड्रग्स की टाइप। एडिक्टिव ड्रग्स जो होती हैं ये इस तरह से काम करती हैं कि ये जो पर्सन इनको यूज़ करता है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है और उनका एडिक्टेड हो जाता है, यानी कि इनके बगैर फिर उस पर्सन का गुजारा नहीं होता। तो इसी वजह से उनको एडिक्टिव कहा जाता है। अब हम सोर्सेज पे आते हैं कि जो ड्रग्स होती हैं उनके सोर्सेज क्या होते हैं। तो जो मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं उनके सोर्सेज जो हैं उनमें जो फर्स्ट सोर्स है वो है सिंथेटिक ड्रग, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि बनाई जाती हैं खुद से केमिकली लेबॉर्ट्री के अंदर, उनको सिंथेटिक ड्रग्स कहा जाता है। और इनमें जो एग्जांपल आ जाती है वो एस्पिरिन की आ जाती है। सेकंड है फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो प्लांट्स वगैरह से या फंजाई से ली जाती हैं। उनमें अगर देखी जाए टाइप्स कौन कौन सी हैं तो उनमें भी 3 टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है एंटीबायोटिक्स, सेकंड है कार्डियोटॉनिक्स एंड थर्ड जो है वो एनाल्जेसिक्स है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इनमें जो एग्जांपल आ जाती है वो पेंसिलिन की आती है। पेंसिलिन जो है एक मेडिसिन है, इसको एक पेंसिलियम फंगस से लिया जाता है, फंजाई से लिया जाता है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है, सोर्स है वो फंजाई है। इसको फिर किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड जो है वो टॉनिक्स है। कार्डियोटॉनिक्स कार्डियो से निकला हुआ है, हार्ट से निकला हुआ है। ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग्स जो कि हार्ट के लिए यूज़ की जाती हैं, हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करवाने के लिए या ब्लड के फ्लो को नॉर्मल करवाने के लिए, तो उनको कहा जाता है कार्डियोटॉनिक्स। इसमें एग्जांपल आ जाती है डिजिटैलिस की। डिजिटैलिस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करवाती है। और इसको कहाँ से लिया जाता है? इसको फॉक्स ग्लव एक प्लांट होता है, फॉक्स ग्लव प्लांट जो है, इसके जो लीव्स होते हैं वो पर्पल, इसके साथ फ्लावर्स अटैच होते हैं। तो यहाँ से इसको लिया जाता है और इसको हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जो थर्ड है वो है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स को पेन किलर्स भी कहा जाता है। किसी भी दर्द को ख़त्म करने के लिए जो ली जाती है उनको पेन किलर्स कहते हैं। तो इनमें एक जो एग्जांपल आ जाती है वो मॉर्फिन की है। मॉर्फिन जो है एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ओपियम पोपी प्लांट, एक प्लांट होता है जिसको अफ्यून भी कहा जाता है, वहाँ से ली जाती है, उसके जूस से ली जाती है और इसको भी फिर एज अ पेन किलर यूज़ किया जाता है।